हाँ जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। आज फिर हम लाए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे व्यंजन संधि। जैसा आप सभी लोगों ने कल देखा होगा, कल हम अयाज संधि आपको पढ़ा चुके हैं, तरीके से पढ़ाई है, एक एक एग्जाम्पल दिया है रूलों के साथ। ठीक है भैया, तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि ऐसी पढ़ेंगे कि आपने यूट्यूब पर पढ़ी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। और मैं वादा कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, अर्थात कुछ ना कुछ नया होगा तभी मैं बोल रहा हूँ। इतने शॉर्ट में पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि को, और इतने तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने तरीके से एग्जाम्पल देके जिसमें आप भी जान पाएंगे कि हाँ, कुछ मास्टर ने नया पढ़ाया है। ठीक है भैया, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। तो इसमें हम व्यंजन संधि में 6 से 7 रूल करेंगे जो इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? और इतने साधारण तरीके से, इतने अजीब तरीके से आज के बाद आप भूलोगे नहीं व्यंजन संधियों को भी। आपने बहुत सारी किताबों पढ़ी होंगी, बहुत सारे टीचरों से पढ़ा होगा, रामायण लिखा देते हैं 3-3, 4-4 लाइन की कि ये व्यंजन संधि का रूल है, ये रूल है। और मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में कराऊंगा। और जब आप ये वीडियो पढ़ लोगे तो आप किसी भी पेपर सेट में जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप डायरेक्ट ही कर पा रहे होंगे। केवल 2 सेकंड या 3 सेकंड में संधि के शब्दों को देखेंगे और तुरंत उसका विच्छेद करेंगे, और तरीके से आप उसका विच्छेद भी बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज हम देखेंगे व्यंजन संधि और रूल नंबर 1, अर्थात नेम नंबर 1, व्यंजन संधि का नेम नंबर 1। नेम नंबर 1 क्या है? ध्यान रखना, षटकोण 12 डायरेक्ट सपेरे वाले में चेंज होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये षटकोण वाला सपेरे वाले में ये क्या मतलब? एग्जाम्पल देखते चलो और आपके लिए परमानेंट, आपके लिए कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया विषम। क्या? विषम। तो सबसे पहले ये देखना है किसी भी शब्द में संधि कौन सी है। तो विषम में आप देखेंगे तो इस कौन सा है? षटकोण वाला। तो षटकोण वाला किस में चेंज होता है? बता रखा है मैंने, सपेरे वाले में है। तो बे धन विषम, विषम, बे धन सम, अर्थात षटकोण वाला किस में चेंज हुआ? सपेरे वाले में चेंज हुआ। बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 2, विषाद। विषाद है क्या आया? षटकोण वाला। क्या हो जाएगा? बे धन साद। षटकोण वाला किस में चेंज हुआ? सपेरे वाले में चेंज हुआ। तीसरा एग्जांपल, सुषमा। सुषमा, सु धन समा, षटकोण वाला किस में चेंज हुआ? सपेरे वाले में। ये बात समझ में आई है? रूल नंबर व्यंजन संधि का 1 है। 1 मिनट रुकेंगे, इंक डाल देता हूँ मार्कर में। बात समझ में आ रही है भैया कि नहीं? तो रूल नंबर पहला समझ में आया होगा सभी के कि जब व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई षटकोण वाला किस में चेंज होता है? सा से सवाल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अर्थात जो शब्द संधि शब्द दिया होगा उसमें षटकोण वाला शब्द प्रयोग कर रहा होगा। वो कौन सा? षटकोण वाला। और जब उसका हम विच्छेद कर रहे होंगे तो वो सवाल वाले सामने क्या होगा? सवाल वाले सामने क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रूल नंबर 1 समझ में आया सभी को? एग्जाम्पल बहुत हैं, 2-3 एग्जाम्पल काफ़ी होते हैं समझने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ व्यंजन संधि को पढ़ाऊंगा, देखना आप। रूल नंबर 2, संधि का, व्यंजन संधि का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि डायरेक्ट ण किस में चेंज होता है? न में चेंज होता है। ठीक है, ण किस में चेंज होता है? न में चेंज होता है। कैसे? देखो, जैसे मैंने बोला रामायण। रामायण, रामायण की बात करेंगे तो रामायण, तो चाय ले आए तुम? रामायण, तो रामायण की बात करेंगे तो रामायण में जैसे टीचर, अधिकांश टीचर बताते हैं कि रामायण में संधि कौन सी? दीर्घ संधि बताते हैं। वो क्यों बताते हैं? रीजन क्या है? देखो, इसलिए बताते हैं कि यहाँ बड़ा है, बड़ा बड़ी बड़ाऊ बनता है तो संधि बनती है दीर्घ। मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ बड़ा है तो देखो बड़ा ही बन रहा होगा, राम धन अयन है। बात समझ गई? कुछ टीचर आयन कर देते हैं, जब आयन करेंगे तो विच्छेद बिल्कुल गलत हो जाएगा, फिर यहाँ दीर्घ संधि नहीं बनेगी, अयन होता है। तो राम में छोटा और अयन में छोटा, क्या बन गया? बड़ा। जो चीज़ हम बनाते हैं वो चीज़ बनती है, बनने के बाद वो शब्द में मिलती है, अर्थात संधि का विच्छेद बिल्कुल सही होता है। अर्थात यहाँ दीर्घ संधि भी देखने को आपको मिलेगी रूल के अनुसार, पर लेकिन रामायण में दीर्घ संधि नहीं है, रामायण में है व्यंजन संधि। क्योंकि व्यंजन संधि का एक रूल है। वो रूल क्या है? वो ये है कि डायरेक्ट ना किस में चेंज होता है? ना में चेंज होता है। एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। तो राम धन अयन, राम धन अयन, ना किस में चेंज हुआ? ना में चेंज हुआ। बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल 2, परिणाम। विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधन नाम। परिधन नाम, ना किस में चेंज हुआ? ना में चेंज हुआ। ठीक है। तीसरा, जैसे प्रणाम, विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रधन नाम। बात समझ में आई? जैसे भूषण, जैसे भूषण
भूस धन अन्न। अण किस में चेंज हुआ? न में चेंज हुआ, अन्न। बात समझ में आ रही है? ये चारों एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। परिमाण, परिधनमान। तो ये बात समझ में आ रही है, डा किस में चेंज हो रहा है? डा में चेंज हो रहा है। क्लियर बात है सभी को कि नहीं? तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है भाई, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हाँ, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि रूल नंबर संधि का, व्यंजन संधि का रूल नंबर ये क्या है? ड न में चेंज होता है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। रूल नंबर 3 को देखेंगे। दोनों समझ में आए? षटकोण वाला सपेरे में चेंज होगा और ण किस में चेंज होगा? न में चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 3 देखेंगे भाई। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कि जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे स्वर, स्पर्श, सॉरी स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 थी। एक वर्ग में 5 होते हैं, 5 वर्ग थे। तो ऐसे ही सेम, तो यहां प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर विच्छेद के समय पहले अक्षर में बदलता है। प्रत्येक वर्ग का मतलब 5वां वर्ग की बात कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे मैंने बोला बागीस। क्या बोला? बागीस। अब बागीस को देखेंगे, देखो जो तीसरा वाला अक्षर होता है, ये 5 वाला बोल के इसको हम तीसरा कह सकते हैं, क्योंकि एक रूल 5वां ही बनता है। तो जैसे बागीस है, ये तीसरा है, का वर्ग में आता है, तीसरे नंबर पे आता है। तो जो आपको संधि शब्द दिया हुआ उसमें तीसरा वाला अक्षर प्रयोग हो रहा होगा। बात समझ में आई? अब ये किस में चेंज होता है? पहले में। तो किस में आएगा ये? बाग धन ईस। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अब्ज, अप धन ज। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बात करेंगे। जैसे भागवत गीता, अच्छा एग्जाम्पल है। भागवत गीता, भागवत धन गीता। द किस में चेंज हुआ? त में चेंज हुआ। यही पे से 2 सिफ्टों में रिपीट हुआ। भागवत गीता में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। बात क्लियर है यहां तक? आगे बात करेंगे भाई। जैसे पूछ लेता है सदगुण में कौन सी संधि है? सदगुण भी दे सकते हैं। सदगुण तो किस में आता है? ता वर्ग में आता है। तातारी थातन दादाबाद। अर्थात मैं ये बता चुका हूं कि जो संधि शब्द होता है उसमें तीसरा वाला अक्षर दिया होता है। कौन सा वाला? तीसरा वाला अक्षर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा दिया होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? सत धन गुण। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर व्यंजन संधि का तीसरा हो गया कि तीसरा अक्षर किस में चेंज होता है? विच्छेद के समय पहले में चेंज होता है। विच्छेद में पहला यूज होगा और संधि जो शब्द दिया होगा उसमें आप तीसरा अक्षर देख रहे होंगे। बात क्लियर है? आगे बात करेंगे। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर विच्छेद के समय पहले अक्षर में बदलता है। जैसे एग्जांपल दिया बाड़म में, और ये आता है किस में? का वर्ग में। किस में आता है? का वर्ग में। तो ये 5वां अक्षर है। कौन सा अक्षर है? 5वां। अब इसको देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? बाक धन मय। बाक धन मय। बात समझ में आ रही है? अरे ध्यान से देख लो, मोबाइल में मतलब। तो 5वां अक्षर जो है ये किस में चेंज होता है विच्छेद के समय? पहले में। इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ लो, ये क्या है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत कम समय में व्यंजन संधि बड़े कंटेंट के साथ करा रहा हूँ। 2-3 एग्जाम्पल दे देके। यदि आप इस वीडियो को देख लोगे
तो कभी भी आपसे व्यंजन संधि गलत नहीं होगी, देख लेना। बात समझ में आई? क्लियर है? आगे बात करेंगे। जैसे तन्मय, जैसे तन्मय, मुझे नहीं पता कौन सी संधि है, पर मुझे ये पता है कि ये ना आता है किस कौन से में, त वर्ग में आता है। तातारी थातन दादवा दादन सुनानल, तो विच्छेद क्या हो जाएगा? तत् धन में। आज समझ में आई? और देख लो एग्जांपल, जैसे जगन्नाथ, बहुत पूछा जाता है। जगन्नाथ तो ना आ रहा है, किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में आता है, तो जगत धननाथ। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये आपकी कौन सी संधि है भैया? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। रूल नंबर 4 समझ में आया? आगे बात करेंगे 5वां, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है? 5वां रूल नंबर ये है, जैसे मैं डायरेक्ट आपको देखता हूं, 5वां रूल नंबर ये है, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट शब्द दे दिए, मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने दे दिया परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद है, स्वच्छंद, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छा से पहले आधा चा आता है, तो हम जब संधि का विच्छेद करते हैं तो चा लोप हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि छा से पहले क्या आ रहा है? चा आ रहा है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो चा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो जैसे इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परिधन छेद। इसका क्या होगा? अनुधन छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विधन छेद। इसका क्या होगा? स्वधन छंद। अर्थात हमने ये देखा है कि जब छा से पहले चा आता है तो विच्छेद जब हम करते हैं तो चा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ये तो बढ़िया वीडियो लग रही है, शेयर वेयर मार दे थोड़ी सी ना कहा। क्लियर है सभी को? 5 नंबर रूल नंबर क्लियर है? आगे बात करेंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बहुत इजी पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में, कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा आपको। जैसे रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में जैसे कोई शब्द लिखा मैंने, तल्लीन, उल्लेख है, उल्लास। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? द्वत्व व्यंजन पढ़ाए थे, वही कंडीशन सेम बनती है द्वत्व वाली, कि जब कोई व्यंजन आधा आता है उसके बाद वही व्यंजन पूरा आता है तो वो कंडीशन द्वत्व व्यंजन कहलाती है। सेम यहाँ ये है कि जब आधा ला आता है वहाँ कोई भी अक्षर आ सकता है, पर लेकिन यहाँ ला के बाद ला ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या हो जाएगा? ला के स्थान पर क्या हो जाता है? हाँ, ल के स्थान पर क्या हो जाता है? त हो जाता है। ल के स्थान पर क्या हो जाता है? त हो जाता है। जैसे उत्धन लेख, उत्धन लास। बात समझ में आ रही है? एक एक एग्जाम्पल तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो सभी लोग। कम समय में अच्छे कंटेंट के साथ व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे, इतने कम समय में इतने बढ़िया ट्रिक के साथ कोई आपको संधि नहीं बताएगा। देख लो, घूम लो पूरे यूट्यूब पे। बात समझ में आ रही है? रूल नंबर 6 पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 ये है कि भाई जैसे मैंने बोला, कोई एग्जांपल दिया, रूल नंबर 7, उद्धार है, प्रदत्य है, प्रदत्त के बाद उद्दत। अर्थात कहने का उद्देश्य ये है कि जब दा के साथ धा, धनुष का प्रयोग करते हैं तो
धनुष के स्थान पर ता हो जाता है और दवात के स्थान पर हा हो जाता है। मतलब धनुष के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा। रूल नंबर 7 ही है। अब देखो कैसे, इसका क्या होगा, उत्धन दार, उत्धन हार, उत्धन हार। इसका होगा तत्धन हित, तत्धन हित, क्योंकि दा को किस में चेंज करना है, हाँ में चेंज करना है। दा को किस में चेंज करना है, हाँ में चेंज करना है। इसका क्या होगा, उत्धन हत, उत्धन हत। अर्थात हमने ये देखा है कि धनुष को तो विच्छेद जब करते हैं तो ता में चेंज कर देते हैं, और दा को किस में चेंज करते हैं, हाँ में चेंज करते हैं। बात समझ में आई, रूल नंबर समझ में आया 7। तो यही है आपकी व्यंजन संधि। तो भैया यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बड़े अच्छे कंटेंट के साथ मैंने आपको ये व्यंजन संधि पढ़ाई है, और वैसे आपको ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि 15-20 मिनट में पूरी व्यंजन संधि खत्म कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और 2-3 एग्जाम्पल के साथ भी कराया है। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हिंदी क्लासेस बाय किशन सर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट मिलेंगे। धन्यवाद।